नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नवंबर 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका सही जवाब दे सकें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 111वें। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया। 125 देशों के इस सूचकांक में भारत को 111वां स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका 60वें, नेपाल 69वें, बांग्लादेश 81वें, पाकिस्तान 112वें स्थान पर रहा है। इन सभी देशों की स्थिति भारत से बेहतर रही है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 का GHI स्कोर यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3 के साथ मॉडरेट रहा है। इसमें बेलारूस, चिली, कुवैत, UAE, हंगरी आदि 20 सामूहिक शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं। चीन भी उन देशों में शामिल हैं जिनकी सामूहिक रैंकिंग 1 से 20 के बीच में है और इसका स्कोर 5 से भी कम है। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 पॉइंट स्केल पर 28.7% है, जो भारत में भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में रखता है। आप इसे ज़रूर याद रखें। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग रेट विश्व में सर्वाधिक 8.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाती है। भारत में अल्प पोषण दर 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। इंडेक्स की बात करें तो यह इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 107वें स्थान पर रहा था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 111वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस एस फतिमा बीबी का निधन हो गया। बताइए वे किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस एस फतिमा बीबी का निधन हो गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति एस फतिमा बीबी का निधन 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम के निजी अस्पताल में हुआ है। इनका जन्म वर्ष 1927 में केरल के पथानामथिट्टा में हुआ था। इन्होंने तिरुवनंतपुरम के महिला कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की थी। वर्ष 1950 में उन्होंने बार काउंसिल परीक्षा में टॉप किया और बार काउंसिल स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। वर्ष 1992 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। इन्होंने जस्टिस फतिमा बीबी को वर्ष 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु की राज्यपाल नियुक्त किया गया था जस्टिस एस फतिमा बीबी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पॉल लिंच। देख लेते हैं डिटेल। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इस साल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पॉल लिंच ने जीता है। उन्हें यह अवार्ड उनके 5वें उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब राजनीतिक संघर्ष पर आधारित किसी उपन्यास को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले शेहान करुणा तालिका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए यह अवार्ड जीता था, जिसकी कहानी श्रीलंकाई गृह युद्ध पर आधारित थी। आपको यह भी बता दें, पॉल लिंच एक आयरिश लेखक हैं। लिंच यह पुरस्कार पाने वाले आयरलैंड के 5वें लेखक हैं। इससे पहले आयरिश लेखिका अन्ना बर्न्स ने 2018 में यह पुरस्कार जीता था।
ध्यातव्य है कि बुकर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। यह प्रति एक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके व आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इसमें विजेता को 50,000 पाउंड राशि दी जाती है। आप ये भी जानते रहिए, हर साल अंग्रेजी में अनुदित और यूके व आयरलैंड में प्रकाशित कृति को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉल लिंच ने जीता है बुकर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्लू अर्जुन। देख लेते हैं डिटेल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदान किए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के विजेताओं की सूची में शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन रहे हैं फिल्म पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। बेस्ट फीचर फिल्म रही है रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट। बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म RRR को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी रही हैं, द कश्मीर फाइल्स में इन्होंने सहायक अभिनेत्री के रूप में कार्य किया था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक MM किरावनी और वहीदा रहमान को दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। आपको ये भी बता दें, पहले इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। इस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण पदक मराठी फिल्म श्यामची आई को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ वृत्त फिल्म का स्वर्ण पदक स्वर्ण पुरस्कार महाबलीपुरम को दिया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्लू अर्जुन रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीरदास। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में कॉमेडियन वीरदास ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी जीता है। इन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल वीरदास लैंडिंग और डेरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं। इसके साथ ही निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एमी अवार्ड्स 2023 के अन्य विजेताओं की सूची में शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ला कैडा डाइव में कार्ला सूजा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द रिस्पोंडर में मार्टिन फ्रीमैन। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिनी सीरीज ला कैडा रही है डाइव। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन द स्मेट्स और द स्मूज। सर्वश्रेष्ठ टेलीनोवेला यार्गी जो कि एक पारिवारिक रहस्य है। सर्वश्रेष्ठ कला प्रोग्रामिंग बफी सेंटे मैरी कैरी इट ऑन। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र मारियूपोल द पीपल्स स्टोरी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीरदास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICC विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच के साथ विश्व कप 2023 का समापन हुआ है। इसी के साथ 5 अक्टूबर को शुरू हुई क्रिकेट की इस प्रमुख प्रतियोगिता का भी समापन हो गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार अपना विश्व कप जीता है, वहीं भारत इस प्रतियोगिता में उपविजेता रहा है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह भारत का दूसरा विश्व कप फाइनल था। यह पहला क्रिकेट विश्व कप था जिसकी मेज़बानी भारत ने की थी। इस प्रतियोगिता में विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इन्होंने 765 रन बनाए। वहीं मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, 24 विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने। विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC द्वारा हर 4 साल में किया जाता है। पहला ICC विश्व कप वर्ष 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और भारत ने 2 बार विश्व कप जीता है, वर्ष 1983 और 2011 में। ICC की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी विश्व कप 2023 और उपविजेता भारत रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 के शीर्ष सम्मान से किन्हें नवाजा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि मनोज वाजपेयी और आलिया भट्ट, इन दोनों को फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 के शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई। अब की बार मनोज वाजपेयी और आलिया भट्ट को शीर्ष सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी के तहत दिया गया है। बता दें कि मनोज वाजपेयी ने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के लिए वेब ओरिजिनल फिल्म पुरस्कार जीता है। वहीं आलिया भट्ट ने फिल्म डार्लिंग्स के लिए वेब ओरिजिनल फिल्म पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही राजकुमार राव को नेटफ्लिक्स फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग के लिए आलोचकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। वहीं करिश्मा तन्ना और सोनाक्षी सिन्हा को क्रमशः स्कूप और दहाड़ में समीक्षक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के अन्य विजेताओं में शामिल हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला रही है स्कूप, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रृंखला विक्रमादित्य मोटवानी की जुबली रही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज पुरुष ड्रामा के लिए सुविंदर विक्की रहे हैं कोहरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज महिला में ड्रामा के लिए विजय वर्मा रहे हैं धाड़ में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोज वाजपेयी और आलिया भट्ट फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 के शीर्ष सम्मान से नवाजे गए अभिनेता या अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वला। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला नाम की गौरैया का अनावरण किया है। गौरतलब है कि गौरैया दिल्ली का प्रतीक और गौरव है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। 2018 से अब तक 11 बार इन खेलों का आयोजन किया गया है। इनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। इन खेलों में एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करना है। साथ ही भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करके ज़मीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना भी इसका लक्ष्य है। अब की बार इन खेलों का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया गया था और इन खेलों में महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था। 161 पदकों में 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक शामिल थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्ज्वला शुभंकर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसमें सरकार के संसदीय रूप को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं और इन्हें अब संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी। संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने अग्नि पहल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने नई दिल्ली में अग्नि पहल की शुरुआत की है और अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। इसे आयुर्वेद में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए शुरू किया गया है।
इस पहल की शुरुआत आयुष मंत्रालय के तहत की गई है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक आयुर्वेद प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान करना है। यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न रोग स्थितियों में अपनी नवीन कथाओं और अनुभव की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS आयुष मंत्रालय के तहत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। यह आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान कराने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य साक्षर आधारित आयुर्वेदिक सिद्धांतों व प्रथाओं के जरिए बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 29। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में भारतीय पैरा एथलीटों ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। एशियाई पैरा गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर चीन के हांगजू में किया गया था और इसमें भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 111 पदक जीते हैं। यह इस प्रतियोगिता का चौथा संस्करण था। भारत ने इस वर्ष अपना सबसे बड़ा दल भेजा था जिसमें 303 एथलीट शामिल थे और इन 303 में 191 पुरुष और 112 महिलाएं थीं। कुल 111 पदकों में से महिला एथलीटों ने 40 पदकों में अपना योगदान दिया है। आपको ये भी बता दें, इससे पहले भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 2010 के संस्करण में 14 पदक, 2014 में 33 पदक और 2018 में 72 पदक जीते थे। एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन एशियाई पैरा समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता को पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। पहले एशियाई पैरा गेम्स वर्ष 2010 में चीन के ग्वांगजू में आयोजित किए गए थे। इनका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 29 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने एशियन पैरा गेम्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 से 29 अगस्त के बीच अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुणे। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। 16 नवंबर से अभ्यास मित्र शक्ति 2023 की शुरुआत हो गई है। यह अभ्यास 16 से 29 नवंबर 2023 तक पुणे के औंध में आयोजित किया गया है। यह इस अभ्यास का 9वां संस्करण है। यह भारत श्रीलंका का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत टुकड़ी का नेतृत्व मुख्य रूप से की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 जवानों द्वारा किया जा रहा है। वहीं श्रीलंका का प्रतिनिधित्व 53 इन्फेंट्री डिवीज़न के सैनिक कर रहे हैं। गौरतलब है कि द्विपक्षीय अभ्यास की मित्र शक्ति श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। इसका पिछला और 8वां संस्करण अक्टूबर 2021 में श्रीलंका के अम्पारा में आयोजित किया गया था। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। यह भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों में से एक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, पुणे में आयोजन किया गया है मित्र शक्ति 2023 का। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 107वें, 111वें, 101वें या फिर 97वें। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।